गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। HMPV वायरस जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, आप इसके बारे में जान रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। डिटेल में बात करेंगे। HMPV वायरस यानी कि एक बहुत ही डेंजरस वायरस जो अगेन चाइना से ही फैला है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। भारत में इसका फर्स्ट केस भी डिटेक्ट हो गया है। इसके बारे में जरा खास बात है जो आप सबको समझनी होगी। ये एक नया टाइप का रेस्पिरेटरी वायरस है। इससे पहले भी जो कोरोना वायरस आया था उससे भी हमारे लंग्स में ही इम्पेक्ट पड़ रहा था। जो इतनी सारी डेथ हुई हैं, जो इतनी सारी मौतें आपको देखने को मिली, वो ज्यादातर कारण ये था कि इंसान डर बहुत जल्दी गया था। उस समय नया नया इंफॉर्मेशन किसी के पास कंप्लीट नहीं था, नया वायरस लॉन्च ऐसा हो रहा था, बहुत सारी चीजें थी जो कि मतलब इंसानों को पता ही नहीं था कि इसको कैसे टैकल करे, इसको कैसे फेस करे, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। इवन डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम था, तो ट्रीटमेंट में भी मिसलीड हो रहा था और इस वजह से बहुत सारी डेथ भी हो गए थे। बट अब ये जो वायरस है, इसके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से है और अब आपको घबराना नहीं है। अच्छे से समझिए ये होता क्या है। HMPV वायरस जो है भारत में आ चुका है। बेंगलुरु में इसके 2 केस डिटेक्ट हुए हैं। एक 8 महीने की बच्ची है जो कि पॉजिटिव पाई गई है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब HMPV को जरा ध्यान से समझिए। ये सबसे पहले रेस्पिरेटरी से संबंधित है, यानी कि ये वायरस आपके इफेक्ट करता है लंग्स पर, यानी आपके ब्रीदिंग जितने पार्ट्स है उस पर इफेक्ट करेगा। ये किसी भी एज पर हो सकता है, आपने देख ही लिया है 8 महीने की बच्ची है, यानी कि किसी पे भी हो सकता है। हाई रिस्क ग्रुप कौन से हैं? जो एल्डर है, बड़े हैं, जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। यंग चिल्ड्रन है जो कि बहुत जल्दी ही किसी भी ऐसे वायरस की डिटेक्ट में आ जाते हैं, तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको भी परेशानी है। ट्रांसमिशन ये कह सकते हैं कि स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है जो इन्फेक्टेड है उनसे, जैसे कि कोरोना वायरस में हो रहा था, सिमिलर उसी टाइप से इसमें भी इफेक्ट कर रहा है। सिम्टम्स क्या है HMPV के? एक तो नोज, रनिंग नोज। वैसे तो इतने कॉमन आपके सिम्टम्स आएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सर्दी खांसी हो रही है या वो वायरस इफेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। रनिंग नोज है, अगर आपका कंटिन्यू रनिंग हो रहा है। वैसे तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका 1 वीक तक रनिंग नोज, डॉक्टर खुद कहते हैं कि कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर रनिंग नोज हो रहा है, थोड़ा आपको एहतियात बरतना होगा। अगर कफ है या फीवर है और फेटिग्यू, यानी कि वोमिट आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है बच्चे के साथ या किसी के भी साथ, एल्डरली के साथ, तो ये सिम्टम हो सकते हैं। बट फिर मैं कह रही हूँ, घबराने की जरूरत नहीं होगी। और भी सिम्टम्स हैं, जैसे आपका थ्रोट जो है उसमें सोर हो जाना, सूज जाना, हेडेक होना या ठंड लगना। ये सारे जो हैं ये मेडिकल अटेंशन मानने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिम्टम्स रहेंगे HMPV के। और उस समय आपको मेडिकल डॉक्टर जो है, मेडिकल आपको सजेशन लेना ही है। ठीक है, खुद से आप अपने घर पे डॉक्टर ना बने। मैं फिर से कह रही हूँ, खुद से डॉक्टर ना बने। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके साथ एक साथ हो रहे हैं और आपको अनईजी फील हो रहा है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपको करने चाहिए, जैसे आपको जब भी कफ हो रहा है, किसी को भी खांसी हो रही है, तो उसको तुरंत अपने मुंह को ढक के रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, या फिर हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल आपको यूज करना चाहिए जब भी आप कफ कर रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं। अपने हाथों को हमेशा साफ सुथरा रखें, हाथों को धोएं, साफ रखें। मुंह पर बार बार उंगलियों को टच ना करें। कुछ खाना हो तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ही यूज करें। अगेन फिर से लोग बहुत सारा बिजनेस करने लग जाते हैं, सैनिटाइजर ढेरों ढेरों बिकने लगते हैं, पर हर एक सैनिटाइजर यूज करना सही नहीं होता है। आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का ध्यान रखना होगा कि क्या होते हैं, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन में भी मिल जाते हैं। क्राउड को अवॉइड करें। ये जो आप लोग बहुत सारे क्राउड्स में अगर कोई फेयर हो रहा है या कहीं कोई पार्टीज हो रही हैं, तो थोड़ा उनको अवॉइड करना होगा। जहां पर आपको लग रहा है कि कोई इफेक्टेड पर्सन आपको फील हो रहा है कि कोई बहुत स्नीज कर रहा है, कोई बहुत छींक रहा है, बहुत खांस रहा है, तो थोड़ा अपने आप को बचाना होगा। प्रॉपर वेंटिलेशन वाला घर होना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आजकल आप लोग फ्लैट्स में हैं, सभी लोग फ्लैट्स में ही रह रहे हैं, बट कोशिश कीजिए वो एयर रहे। सेंट्रलाइज्ड AC वाले जो लोग हैं उनको भी मेरा सजेशन यही रहेगा, आप लोग थोड़ा नेचुरल जो हो सकता है उसमें रहने की कोशिश कीजिए। अपने घरों की खिड़कियों को खोल के रखें, AC वेसी का थोड़ा कम यूज करें। ठीक है,
प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, सर्कुलेशन होना चाहिए पूरे घर में इस तरह से हवा का। प्रिवेंटिव मेजर्स में अब हम डोंट की बात करेंगे, जो आपको नहीं करना है। सबसे पहले नो रीयूज, यानी कि कोई भी टिश्यू पेपर है या कोई भी रुमाल है, उसे दोबारा से रीयूज ना करें, यानी कि हैंकी को धोकर ही दोबारा यूज करें। दोबारा से उसे एक बार यूज किए हुए हैंकी को या टिश्यू पेपर को आप यूज ना करें। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट, यदि आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो बीमार है, सिक पीपल है, तो यू हैव टू मेक अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा दूरी बना के रखें, और अपने पर्सनल आइटम्स उनके साथ शेयर ना करें। ठीक है, इसका ये बिल्कुल मतलब मत निकालिएगा कि आप उनका ध्यान ना रखें। ठीक है, अगर आपके घर पे किसी को ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो केयर करनी है, बट थोड़ा डिस्टेंस बना के करनी है। डोंट टच फेस, ये आपको स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है एकदम। ये मतलब आप समझ लीजिए, कोरोना वायरस में भी आपको ये ध्यान रखना था, आप अपने फेस को, स्पेशली माउथ को टच ना करें। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आसपास बहुत सारे जर्म्स होते हैं, ऑलरेडी वायरस होते हैं, स्प्रेड है वायरस, तो आपके हाथों पे लगने का डर रहता है। फिर आप अपना मुंह को टच करेंगे तो उससे सिम्टम्स जो है आपके फैलने का डर है। नो सेल्फ मेडिकेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने पहले भी आपसे बात की है कि डॉक्टर के बिना कंसल्ट किए हुए आप कोई मेडिकेशन नहीं लेना है। प्लीज, अगर आपको कुछ इस तरह से सिम्टम महसूस हो रहे हैं, एक तो घबराइएगा नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जरा सा छींके, जरा सा खांसे तो डॉक्टर के पास भागे, ये सब मत करना, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इफेक्टेड लोग आ चुके होंगे, ट्रीटमेंट चल रहा होगा, और आपको कुछ नहीं भी हुआ तो भी होने का डर रहेगा। तो ध्यान दीजिए, आप पहले कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से फोन पर। डॉक्टर आपको वहीं से बताते हैं कि भाई कहाँ क्या सिम्टम है। वीडियो कॉलिंग आजकल बहुत ईजी हो चुका है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर के साथ चेकअप करवा सकते हैं। सो आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है इस वायरस के लिए, क्योंकि चाइना में तो ये वायरस बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है, इंडिया में भी 2 केसेस आ गए हैं, तो मॉनिटरिंग हो रही है। इंडिया क्लोजली ध्यान दे रहे हैं, इंडिया के डॉक्टर्स हैं वो क्लोजली देख रहे हैं, सब तरफ ट्रीटमेंट के लिए पूरा तैयारी हो चुकी है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर सारा जो मोड हो सकता है उन सबका यूज किया जा रहा है। WHO कंसल्टेशन भी चल रहा है, और टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है कि अभी क्या स्टेटस है और आगे क्या करना चाहिए, घबराना है नहीं घबराना है, ये सारी चीजें भी पता चल रही है। इंक्रीज्ड टेस्टिंग का मतलब है कि ज्यादातर लेबोरेटरीज जो है वो HMPV केसेस के लिए पूरे तरह इक्विप्ड हो चुकी हैं, यानी कि अब हमारी तैयारी बिल्कुल पहले से पुरजोर तरीके से हम लोग तैयार हैं। कोरोना वायरस जैसे हालात अब यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट पहले कर लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद एयर राउंड सर्विलेंस चल रहा है, हर तरफ सर्विलेंस हो रहा है। ICMR जो है वो पूरे तरह मॉनिटर कर रहा है। अभी ICMR क्या होता है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग चल रही है कि इंडिया किसी भी तरह से या ऐसे प्रॉब्लम से बिल्कुल मतलब फ्री होके निकले बाहर। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या कहती हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि जो सिचुएशन चाइना में है वो अनयूजुअल नहीं है। जैसे ये फ्लू वगैरह का सीजन होता है, भारत में भी फ्लू होते ही रहे हैं, तो इसी तरह का सिचुएशन इंडिया में भी मतलब चाइना में चल रहा है। कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि सैंपल्स जो है पुणे भेज दिए गए हैं, और एग्जैक्ट वायरस का जो है वो सर्च किया जा रहा है। उसके बाद ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप भी चल रहा है, यानी कि WHO, ICMR और एम्स यहाँ पे मिलकर डिस्कस कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, और डिटेल में सारी चीजों की जानकारी चल रही है। तो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड विजिलेंट, यानी कि आपको अपडेटेड रहना है, आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है, प्रैक्टिस हाइजीन और सीक मेडिकल हेल्प, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड वेयर देयर इज नो इमीडिएट कॉज फॉर पैनिक, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर इज क्रूशियल। टुगेदर वी कैन मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ HMPV। जी, हम अगर साथ में हैं तो इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से इजीली हम लोग जी सकते हैं। कोई परेशानी हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं भी यहाँ पर हूँ आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही अपडेशन, जितने भी वीडियोस आते हैं, न्यूज आती हैं जो कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए और मेरे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं जरूर शेयर करती हूँ। मैं मिलती रहूंगी आपके साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर।